कि तो भाई इस साल का समर स्लैम फाइनली खत्म हो चुका है और इस साल के समर स्लैम में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिले। जैसा कि हमने कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर को मैच के बाद एक साथ देखा, वहीं पर हमने वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉर्नर को भी सक्सेसफुल होते हुए देखा। और इतना ही नहीं बल्कि हमने मेन इवेंट में जिमी ऊसो का टर्न देखा उनके सके भाई जे ऊसो के ऊपर। और क्या कुछ हुआ इस साल के समर स्लैम में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सभी लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शो के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले मैच देखने को मिले थे रिकोशेट वर्सेस लोगन पॉल के बीच। जैसा कि हमने होप किया था सेम उसी लेवल की मैच हमें इन दोनों रेसलर के बीच देखने को मिली थी। इसी मैच के दौरान दोनों रेसलर्स ने अपनी अपनी तरह से इस मैच को जीतने का ट्राई भी किया था, जहां पर लोगन पॉल और रिकोशेट जैसे सुपरस्टार्स हो और वहां अगर हाई फ्लाइंग मूव ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इन्हीं दोनों रेसलर्स की वजह मैच बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को भी मिले। लेकिन इस मैच के रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लोगन पॉल ने मैच के एंडिंग में नकल्स के सारे रिकोशेट पर विक्ट्री हासिल कर ली। एंड नेक्स्ट हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिली। ताकि समर स्लैम में कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की फाइनल मैच होने वाली थी, लेकिन इस मैच में ज्यादा कंट्रोल हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का देखने को मिला और हमारी दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के हाथों से सुप्लेक्स सिटी का भी स्वाद चखने को मिला। लेकिन इसके अलावा मैच के बीच कोडी रोड्स ने भी कई बार ब्रॉक लेसनर के ऊपर पलटवार करने का प्रयास किया था। लेकिन मैच के एंडिंग में ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को F5 और किमोरो लॉक लगाकर जीतने का ट्राई भी किया था। लेकिन जस्ट कोडी रोड्स ने उस किमोरो लॉक को काउंटर करके ब्रॉक लेसनर को लगातार 3 बार क्रॉस शोल्डर भी लगाया और फिर फाइनली ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के हाथों से पिन होकर कोडी रोड्स ने इस मैच को जीत लिया था। लेकिन जैसा कि हम सब ने मैच के बाद देखा कि ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे हाथ भी मिलाया और पूरे क्राउड को यह बताया कि कोडी रोड्स इज योर विनर। नेक्स्ट में शो में समर स्लैम के लिए बैटल रॉयल भी देखने को मिला था और इस मैच में एजे स्टाइल, एले नाइट, मैट रिडल, ओमास, ब्रॉन्सन रीड, शेमस, केरन क्रॉस, चैट गेबल और जेडी मैकडोनाल्ड जैसे बहुत सारे रेसलर्स ने पार्टिसिपेट लिया था। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा एलिमिनेट हमारे नाइजीरियन जायंट ओमास ने किया था और उसी ओमास को एलिमिनेट करने के लिए रिंग में मौजूद काफी सारे रेसलर्स को एक साथ भी आना पड़ा था और फाइनली इन सारे सुपरस्टार की वजह से ओमास भी एलिमिनेट हो गए थे। लेकिन जैसा कि मैच के एंडिंग में एजे स्टाइल, एले नाइट और शेमस लीगल रह गए थे, उसके बाद एजे स्टाइल भी केरन क्रॉस की इंटरफेरेंस की वजह से इस मैच में एलिमिनेट हो गए थे और लास्ट में एले नाइट ने शेमस को एलिमिनेट करके इस बैटल रॉयल को जीत लिया था। एंड नेक्स्ट हमें शो में देखने को मिला एक एमएमए रूल्स मैच और उसमें थे शायना बेजर एंड रोंडा राउजी। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों के बीच की मैच ज्यादा देर तक नहीं चली थी, फिर भी उस कम समय में इन दोनों रेसलर्स ने WWE फैंस को जबरदस्त एंटरटेन करने का प्रयास किया था और इसी मैच के लिए दोनों ही रेसलर्स ने जीतने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क भी किया था। लेकिन इस मैच के एंडिंग में शायना बेजर ने रोंडा राउजी को किरी फ्लॉकर्स में लगाया और टेक्निकल नॉकआउट की वजह से इस मैच में जीत हासिल कर ली। इसलिए जिस तरीके से रोंडा राउजी को इस मैच को गंवाना पड़ा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद से रोंडा राउजी WWE से काफी समय तक टाइम ऑफ ले सकती है। और इसके बाद हमें शो में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक जबरदस्त मैच देखने को मिला और इस मैच को ड्रू मैकिंटायर और गुंथर यानी कि दोनों ही रेसलर्स ने इस मैच को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और सस्पेंस भरा बनाए रखा। इतना नहीं बल्कि इस मैच में जब ड्रू मैकिंटायर ने गुंथर को क्लेम मोड़ दिया तो मुझे डेफिनेटली पता चल चुका था कि ड्रू मैकिंटायर ही जीतने वाले इस मैच में। लेकिन फिर भी गुंथर ने उस पर किक आउट करके मैच के एंड में ड्रू मैकिंटायर को जबरदस्त पावर बम दिया और उस मैच में गुंथर ने अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन भी किया। अब यहाँ से 100 नहीं बल्कि 200% कंफर्म मान लो कि गुंथर WWE हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन बनने वाले हैं। नेक्स्ट वालों बात करते हैं मैंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में जो हुई थी सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर की। तो सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार मैच WWE फैंस को देखने को मिला और कहीं पर तो इस मैच को समर स्लैम 2023 का सबसे सक्सेसफुल मैचेस में से एक बताया जा रहा है। देखिए इस मैच में हमने ऐसा मोमेंट देखा था जब फिन बैलर न्यू चैंपियन बनने वाले थे, जहां पर बैलर ने सेथ रॉलिंस को कुटेगड़ा देने के बावजूद सेथ रॉलिंस इसके ऊपर किक आउट किया था और इस मैच में दोनों ही रेसलर्स ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को पाने के लिए अपना 100% दिया था। और खासकर तो हमें इस मैच में जजमेंट डे के सारे मेंबर्स यानी कि डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरफेरेंस देखने को मिला था। लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट में डेमियन प्रीस्ट ने रेफरी का ध्यान भटकाया, लेकिन इसका फायदा फिन बैलर की जगह सेथ रॉलिंस को हुआ। सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के ऊपर स्टॉर्म दिया और अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन किया। जिस तरीके से रूमर निकल कर सामने आया कि डेमियन प्रीस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम में कैश इन करने वाले, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन नहीं किया। और इसके बाद हमें शो में WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका बेलर के मैच देखने को मिली थी। देखिए इन तीनों वुमेन्स रेसलर्स की वजह से WWE फैंस को काफी दिनों बाद वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए काफी तगड़ा मैच देखने को मिला था। और मैं सही बताऊं तो मैच के एंड में कहना मुश्किल था कि इन तीनों रेसलरों में से किसकी जीत होने वाली और कौन चैंपियन बनने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं तीनों ही रेसलर्स मैच को जीतने के काफी ज्यादा करीब भी आई थी, लेकिन इसी मैच के बीच बियांका बेलर को काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हुई थी और मेडिकल टीम उन्हें जब बैकस्टेज लेकर जा रही थी, लेकिन फिर भी बियांका बेलर फिर से रिंग में वापसी की और उन्होंने मैच को कंटिन्यू किया था। लेकिन मैच के एंड में अस्का ने शार्लेट के फेस पर मिस्ट फेंका और इसका फायदा उठाकर बियांका ने अस्का को पिन करते हुए अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को फिर से जीत लिया था।
लेकिन जस्ट उसके बाद हमारे विमेंस मनी इन द बैंक होल्डर का थीम सॉन्ग प्ले हुआ और ईओ स्काई के साथ बेली ने अस्का, शार्लेट फेयर और चैंपियन बियांका बेलर के ऊपर अटैक किया था। फिर ईओ स्काई ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करते हुए बियांका बेलर को पिन किया और ईओ स्काई ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर में पहली फर्स्ट वुमेन्स चैंपियनशिप को जीत लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में, यानी कि हमारे मेन इवेंट के बारे में, जिसमें थे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेस वर्सेस हमारे मेन इवेंट जे उसो। तो मेन इवेंट में हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेस और जे उसो के बीच एक ट्राइबल कॉम्बैट देखने को मिला था। देखिए भले इस मैच की स्टार्टिंग स्लो हुई हो, लेकिन इस मैच में मजा तब आया जब मैच में कैंडो स्टिक, स्टील चेयर और टेबल जैसे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। और इतना ही नहीं बल्कि हमें एक्शन फैंस के बीच में भी जाता हुआ देखने को मिला, जहाँ पर सोलो सिको ने जे उसो को टेबल के ऊपर पटकाया। लेकिन जब एक्शन रिंग में आया तब रोमन रेस ने गलती से जे उसो की जगह सोलो सिको को स्पीयर भी एड कर दिया था। और इस मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि सोलो सिको हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेस को अब डायरेक्टली पटकने वाले। लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैच के एंडिंग में जे उसो ने रोमन रेस पर स्पीयर हिट कर दिया था और उसके बाद जे उसो ने रोमन रेस के ऊपर प्रॉक्सबेस भी लगा दिया था। लेकिन पिन करने जब जे उसो रोमन रेस के पास गए तभी एक बंदे ने जे उसो का पैर खींचते हुए रिंग से बाहर कर दिया था। और मैं सही बताऊं तो ये मोमेंट जब मैंने खुद की आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन हो सकता है। लेकिन वो बंदा जे का बड़ा भाई यानी कि जिमी उसो ही निकला। फिर जिमी उसो ने जे उसो को सुपर किक लगाया और उसके बाद जिमी ने जे को रिंग के अंदर भी भेजा। और फिर मैच के एंडिंग मोमेंट्स में रोमन रेंस ने टेबल पर जे उसो को स्पीयर हिट किया और पिन भी किया। और इस मैच का रिजल्ट ये निकल कर सामने आया कि रोमन ने अपनी टाइटल के साथ अपनी ट्राइबल चीफ की कुर्सी भी रिटर्न कर ली। इसलिए जिमी उसो की वजह से ब्लडलाइन की स्टोरी लाइन पहले से भी ज्यादा इंटरेस्ट हो चुकी है। वैसे जो भी हो, आपको कैसा लगा इस साल का समर स्लैम हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ भी सवाल है फिर थॉट मेरे साथ शेयर करो तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज की लिंक दे रखी है।